हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्न, जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इससे पहले हम लोग देख लिए प्राचीन बिहार के बारे में और मध्यकालीन बिहार के बारे में भी इससे प्रश्न देख चुके हैं, और आधुनिक बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड प्रश्न। चलिए देरी न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता विद्रोह से। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न क्या है। अविभाजित बिहार, जो झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी जो देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया। प्रश्न को अच्छा से समझिए। अविभाजित बिहार, जो झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी 1857 में विद्रोह किया। जो 1857 में विद्रोह किया था, रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 विद्रोह किया था। इस रेजिमेंट टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी में था। यहाँ से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो यहाँ से रोहिणी से हटाकर कहाँ लाया गया था? जो रोहिणी देवघर में, रोहिणी से हटाकर भागलपुर में लाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खान को कहाँ के पुलिस ने जमादार हसन अली खान को सन 1857 में फांसी दी थी? कहाँ की पुलिस थी जो हसन अली खान को 1857 में फांसी दी थी? तो वो तिरहुत की पुलिस थी। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है। शहबाज में आंदोलन के दौरान विप्लव को समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त कर ली थी। तो वो किसका कथन है? तो वो है E.A. सैमुअल्स का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति के शामिल करने को मना किया था? किस जाति को शामिल करने से मना किया था? तो वो राजपूत जाति को शामिल करने से मना किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? पटना में 1857 विद्रोह में कौन मारा गया था? वो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार, शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया गया? यानी बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जैसे जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो वो किया गया था 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 7 नंबर। अगला प्रश्न बिहार के दानापुर, पटना के सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। बिहार के दानापुर या पटना के सैनिकों
टुकड़ियों ने सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो वो विद्रोह कब किया था? तो वो विद्रोह किया था 20 मई 1857 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? यानी 1857 के विद्रोह के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? तो वीर कुंवर सिंह की उम्र उस समय 75 वर्ष थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार में बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? यानी 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में बाबू कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमर सिंह भी थे, रथभंजन भी थे, जय कृष्ण भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए इससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो देखते हैं। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरिकृष्ण सिंह, शहजाद के चारों जमींदार, नरहन सिंह, जोधन सिंह, अंकुरदयाल सिंह, बीरोस्वर सिंह। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? किसने कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो यह कहा था सैमुअल ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल ने। अगला प्रश्न बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो किसने संचार व्यवस्था को समाप्त किया था? तो वो किया था अमर सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो वो किया था विसेंट आयर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाला नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध करने वाला नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो वो जमींदार थे नवादा। किसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं एनआई को कंपनी के 2 अफसरों की हत्या के पश्चात क्या हुआ? बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं एनआई को कंपनी के 2 अफसरों की हत्या के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ यानी क्वेश्चन क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान 32वीं एनआई को कंपनी के 2 अफसरों की हत्या के पश्चात क्या हुआ? यानी पश्चात कहाँ हुआ? इसका यहाँ क्वेश्चन होगा कहाँ हुआ? तो वो हुआ था भागलपुर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हुआ था 14 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के विद्रोहियों ने गया जेल पर काम करने वाला संदेश अंग्रेजों ने किया था? काम करने वाला संदेश अंग्रेजों ने किया था। तो वो किया था दरभंगा महाराज के। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? अंग्रेजों को सहायता करने का वचन कहाँ के राजा ने दिया था 1857 के विद्रोह में? तो वो थे डुमराव के राजा ने। अगला प्रश्न है 1857 की विद्रोही और डकैती के आरोपी गूढ़ी झा संबंधित है। यानी 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गूढ़ी झा संबंधित है। यानी कहाँ से वो संबंधित है? तो वो संबंधित है भागलपुर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह। हम लोग लगभग बिहार की स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग 1000 से अधिक प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार से लगभग 3000 से अधिक प्रश्न देख चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। जो बिहार के बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। आप जाकर ज़रूर इसे एक बार देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्या पता उससे भी इस वीडियो से उसे हेल्प मिल सके। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? ये तो हम तो देख चुके हैं, वीर कुंवर सिंह थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। अगला प्रश्न 19 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो वो किसने किया था? तो वो किया था वीर कुंवर सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, अली करीम, लुत्फ़ अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? यानी ये तीनों कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये थे पटना के। कहाँ के थे? पटना के थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गढ़ बना? बिहार के किस नदी का तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गढ़ बना? तो वो कौन सी नदी थी जिसका तट 1857 की क्रांति के विद्रोहियों का गढ़ बना था? तो वो सोन नदी के तट। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह कहाँ के से? बिहार में जो 1857 के क्रांति के विद्रोही नेता अमर सिंह कहाँ के थे? तो वो कहाँ के थे? तो वो पटना के थे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? किसने 1857 के विद्रोह के समय राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो वो वारिस अली ने कर लिया था। अगला प्रश्न है, कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 विद्रोह हुआ था? 1857 विद्रोह खुशहाल सिंह के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तो वो विद्रोह हुआ था वाजीरंग, जो नवादा में पड़ता है। वजीरंग जो नवादा में पड़ता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रजवाड़ों का विद्रोह हुआ था नवादा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवादा में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया? यानी गया जेल पर कब्जा 1857 के विद्रोहियों ने कब किया था? तो वो किया था 3 अगस्त 1857 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? यानी 1857 की क्रांति में बिहार, गया और अरवल और औरंगाबाद के विद्रोही नेता कौन थे? तो वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीववर्धन सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई होम्स की हत्या कहाँ की गई? बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई होम्स की हत्या
कहाँ की गई, तो वो चंपारण में की गई। अगला प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था वीर कुंवर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो वो वीर कुंवर सिंह थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न 31 नंबर है। जगदीशपुर में किसने बंदूकें गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना किसने स्थापित किया था, तो वो स्थापित किया था वीर कुंवर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न से। जगदीशपुर तत्कालीन शाहबाद जिले में स्थित था। जगदीशपुर 1857 की क्रांति के समय किस जिले में स्थित था, तो शाहबाद जिले में स्थित था। शाहबाद जिले की राजधानी कहाँ थी, तो शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी। ये सब नोट कर लीजिएगा, जो कि कभी भी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी अमर सिंह के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, यानी स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, तो वो था हरि किशन सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कौन प्रभावित रहा, तो इसमें अप्रभावित रहा मुजफ्फरपुर जो था अप्रभावित रहा। तो इसका सही आंसर होगा ना, क्या क्वेश्चन क्या 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, सॉरी पूछ रहा है अप्रभावित रहा। तो दानापुर तो या तो विद्रोह में शामिल था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फर भी था, इसमें से मुंगेर नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर नहीं था। अगला प्रश्न है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था। कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि बिहार के कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, तो वो तिरहुत के लोगों थे जिसको आभास हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र क्या था, यानी कौन था। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, तो वह केंद्र था जगदीशपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 38 नंबर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था। अवध का शाह ने वीर कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, तो जिसका संबंध था आजमगढ़ थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1857
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पहले वीर कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था। 1857 के विद्रोह के पहले वीर कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था। तो वो कौन सा वर्ष था जिसमें वीर कुंवर सिंह को षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था। तो वो था 1845 से 1846 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार 1845 से 1846 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे। पटना में 1857 के विप्लव नेता कौन थे। तो वो कौन थे विप्लव नेता, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। तो वो थे इनायत अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनायत अली। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो वो राजा थे रीवा का राजा। इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है 41 नंबर प्रश्न से। रीवा का राजा अंग्रेज का प्रति निष्ठावान था। रीवा का राजा जो था अंग्रेज़ों का प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां के राजा का डटकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। इसके पश्चात वहां का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर रीवा का राजा कहीं और चला गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अपना युद्ध किया। तो वो कैप्टन कौन था। तो वो कैप्टन ली ग्रैंड था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के लास्ट युद्ध थी, जो अंतिम युद्ध थी, जो कैप्टन ली ग्रैंड के साथ थी, जिसमें इस युद्ध में ली ग्रैंड को पराजित कर दिया, लेकिन इसके 3 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई वीर कुंवर सिंह की। अगला प्रश्न है कहाँ के शासक ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ के जिले के लिए फरमान प्रदान की। कहाँ का शासक था जो वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ के जिले के लिए फरमान प्रदान की। वो कहाँ के राजा थे। तो वो अवध के शाह थे। वो अवध के शाह यानी अवध के राजा। और अगला प्रश्न 44 नंबर। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। तो कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में नाना का सहयोग किया था। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। कानपुर के युद्ध कब लड़ा गया था। दिसंबर 1857 में, जिसमें कुंवर सिंह और नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। तो इसमें एक और फैक्ट जोड़ लीजिएगा, कानपुर के युद्ध कब लड़ा गया था। दिसंबर 1857 में। अगला प्रश्न देखिए, हम जो भी प्रश्न देख रहे हैं, जो बिहार पीसीएस और बिहार एसआई और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसे एक बार आप देख कर जरूर जाइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न है
कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो वो कौन सा जिला था जिस पर कुंवर सिंह ने अधिकार स्थापित किया था? तो वो किया था आजमगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ। 1858 में आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिलों के जमींदार ने कंपनी को सहायता दी थी? तो वो उपयुक्त सभी हथुआ के, पंडौल और बेतिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 47 नंबर। अगला प्रश्न है 47 नंबर। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था, यानी आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। सही आंसर होगा विलियम टेलर। चलिए देखते हैं इसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है। 18 अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। विलियम टेलर पटना का कमिश्नर था 18 अगस्त 1857 तक। लेकिन इसके पश्चात ए.ई. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। लेकिन इसके बाद किसकी नियुक्ति हुई थी? 1857 के बाद ए सैमुअल्स की नियुक्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? व्यापक विद्रोह 1857 में कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को असंतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विसेंट आयर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या था? तो उन जिलों का सही क्रम शाहाबाद, पटना और बिहार था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,